यस द साउंड ऑफ द फिंगर विल सेशन नंबर 7 प्रैक्टिस। बताइए जब मतलब अंतिम संस्कार के क्षण में जो आवाज निकलता है, जो साउंड दिया जाता है, फिल्म वगैरह मूवी वगैरह में देखते हो ना, जब अंतिम संस्कार होता है तो एक प्रकार का म्यूजिक दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? ये एल नेल या फिर स्पेल या फिर डिंग डोंग या फिर डॉग? नेल ही होगा। नेल। जी। देखिए डिंग डोंग मतलब जो रोमांटिक गाना होता है, मतलब आकर्षक लगना, झूमना, उसे डिंग डोंग कहते हैं। ठीक है, दिल डिंग डोंग बोले कौन? टाइगर श्रॉफ। यस मेरी वाली डिंग डोंग ये ना। यस और तो ये नहीं हो सकता। डोंग तो वही है, ये भी नहीं हो सकता। डोंगा अलग होता है, डोंग अलग। स्पेल, स्पेल का मतलब बोलना। जब कोई चीज बोलते हो तो उसे स्पेल करना कहलाता है। कोई शब्द को बोलना तोड़ तोड़ करके स्पेल कहलाता है। ठीक है, नेल का मतलब वही होता है जो अंतिम संस्कार के समय जो गाना बजता है, जो भी आवाज दिया जाता है उसे नेल कहते हैं। चलिए टू रन अवे विथ लवर, भाग जाता है लवर के साथ। प्रेमी प्रेमिका भाग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाग करके शादी विवाह कर लेते हैं। इलोप। एक बार बताए थे शायद, मेरे कॉपी में लिखा हुआ था इलोप कर बताए थे, द हिंदू से निकाले थे उस वर्ड को। ठीक है, इलोप। यस, भाग जाना, भाग करके शादी करना इलोप कहलाता है। ठीक है, एस्केप का मतलब बचना नहीं होगा। चीट मतलब ठगी करना। ठीक है, और डिसीव का मतलब धोखाधड़ी करना, ये भी नहीं होगा। देखो चीट से लोग चीटर बोलते हैं, जो कि चीटर होता नहीं। चीट एक प्रकार का नाउन भी है और वर्ब भी है, तो चीटर वैसा शब्द कुछ नहीं होता। ठीक है, चीट ही होता है। बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सारे जगह मतलब वो संबंध रखता है, हर जगह से बिलोंग करता है, हर क्षेत्र से। बताओ, चाहे वो कुछ भी हो, व्यक्ति, वस्तु, विचार। बताओ। यूनिवर्सल। तीनों सेंटेंस यूनिवर्सल, वर्ल्डली, इंटरनेशनल। सब तो बेकार है। वर्ल्ड ही नहीं हो सकता, इंटरनेशनल नहीं हो सकता। मतलब यूनिवर्सल, सार्वत्रिक। ठीक है ना, सार्वजनिक रूप से लागू हो। ठीक है, आसान था। यूनिवर्सल। यस, टू नॉन फॉर बैड एक्ट्स, अपने गलत कारनामों के लिए जाने जाने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, फेमस क्रिमिनल, नोटोरियस टेररिस्ट। नोटोरियस होगा बिल्कुल, कुख्यात इसका हिंदी निकल के आता है, कुख्यात। ठीक है, टेररिस्ट का मतलब आतंकवादी, क्रिमिनल का मतलब अपराधी, और फेमस का मतलब प्रसिद्ध। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम, कोई मर जाते हैं तो उनके मकबरा पर या उनके कब्र पर इस प्रकार का बना दिया जाता है, स्वर्गीय कुछ लिख दिया जाता है। ठीक है, टॉम बना दिया जाता है, जिसको मतलब देखे हो ना कभी, मरने पर जो वो शिलालेख बना दिया जाता है। हाँ, ठीक है, उस पत्थर पर नाम वगैरह लिख दिया जाता है, उनका जन्म तिथि और मरण तिथि। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? या उसमें कुछ और भी बातें लिखा रहता है। भी होगा भी। हाँ, बी एपिलॉग्यू। देखिए एलेजी का मतलब होता है शोक गीत। शोक गीत जो रहता है, अभी अभी हमने लास्ट में याद किया कि फ्यूनरल, अंतिम समय में जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं? नेल के एनिमल। वही उसी का सिनोनिम से एलेजी। ठीक है, एपिटैफ क्लास 12 में पढ़ा था। हाँ, एपिटैफ वो एक प्रकार का इंस्क्रिप्शन था। कभी वाल्टर डिलामेयर कहाँ गए थे? एपिटाफ एपिटाफ पर
हाँ तो टर्म वही तो क्या टर्म पर तो गए थे, इंस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ था तो वहीं पर ले गए थे वो, और कहते थे कि ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है, तो ये एपिटैप हो जाएगा। एपिलॉगिंग का क्या मतलब होता है? उपसंहार। उपसंहार, वेरी गुड, उपसंहार। उपसंहार मतलब अंत में जो चीज कैलकुलेट किया जाए उसे उपसंहार करते हैं। ठीक है, और एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी। तो बी होगा। बी कैसे हो जाएगा? एपिटम में टर्म होता है मतलब एपिटैप का मतलब टर्म पर लिखा हुआ बातें, उसका इंस्क्रिप्शन होता है, टर्म नहीं होता। एपिटैप मतलब वही मिलता जुलता है, टर्म को ही एपिटैप कहते हैं, लेकिन उस टर्म पर लिखा हुआ कुछ न कुछ बातें रहेगा, कुछ इंस्क्रिप्शन रहेगा, तो एपिटैप कहलाएगा। समझे? ऐसे तुमको क्या लगाते हैं? तुमको क्या लगता है इस ऑप्शन? बी मतलब उपसंहार। उपसंहार किसी का तो लिखा होता है ना, मैं भी देख लूंगा लोग ने। उपसंहार मीन्स क्या होता है भैया? कंक्लूजन होता है। ठीक है ना, कंक्लूजन, उपसंहार का मतलब निष्कर्ष। क्या इसका निष्कर्ष निकला? उपसंहार कहानी वगैरह अंत में जो बोलते हो, जो हिस्से को, जो पार्ट को बोलते हो, वही उपसंहार कहलाता है। एंड ओकेजन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस मतलब महान अवसर जो होता है, एक महत्वपूर्ण अवसर जिसको कह सकते हो आप, उस अवसर को क्या कहते हैं? मोमेंटस मीन्स तो महत्वपूर्ण होता है। में क्षणिक होता है। नहीं, मोमेंटस मीन्स होता है महत्वपूर्ण। हाँ, मोमेंटस होगा भैया, बी ए होगा। अच्छा, बाकी सबका अंग्रेजी बताइए। यही सही है। बाकी सब तो नहीं पता है। चलिए इधर चलते हैं। ग्रैंडियोज का मतलब होता है दिखावटी। ठीक है। हरकुलियन का मतलब वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही कठिन। ठीक है, हरकुलियन का। मोमेंटस का मतलब एक बड़ा अवसर। ठीक है, इसके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर मोमेंटस कहलाता है। एग्जाम्पलरी मतलब अनुकरणीय। जब कोई चीज फॉलो करने लायक हो तो उसे कहते हैं अनुकरणीय। कोई चीज अपनाने लायक हो तो उसे एग्जाम्पलरी कहते हैं, यानी अनुकरणीय हिंदी में कहते हैं। हाँ, बीटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स मतलब खतरनाक प्रहार शब्दों के द्वारा है। बताइए, डायस्पोरा, डायक्रिटिसिज्म और डायडेम, डायट्राइब। डायक्रिटिसिज्म होगा। सब भाषण से संबंधित भी वर्ड है। बी ए होगा भैया। डायक्रिटिसिज्म जी। सारे वर्ड भाषण से संबंधित है, जो किसी के पक्ष में भाषण से डायट्राइब करते हैं। ठीक है, अभियोगात्मक भाषण। ठीक, डायक्रिटिसिज्म जो दोबारा प्रहार, आलोचना ही किया जाए, डायक्रिटिसिज्म। डायस्पोरा वो नहीं होता, डायडेम सही। डायट्राइब सब हिंदी लिखी हुई ठीक है। डायक्रिटिसिज्म सही है। दोबारा सबसे मतलब पहले बीटर अटैक, डायडेम होगा। अभियोगात्मक भाषण इसको कहते हैं। भाषण। ठीक, दोहरी आलोचना। ठीक, प्रवासी। डायस्पोरा मतलब प्रवासी।
एस फॉर ब्यूरियल, मतलब दफन करना या जला देना, अंतिम संस्कार जहाँ होता है उस जगह को क्या कहते हैं? सिमेट्री। अच्छा, सिमेट्री। और एक और वर्ड लिखा है थे, याद है? एक दफन कर देता है, एक जला देता है, याद है क्या चीज? अंतिम संस्कार के लिए दो शब्द हमने लिख पाए थे उस टाइम, एक सिमेट्री, सही है सिमेट्री। एक और जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सिर्फ जलाया जाता है उसको क्या? फ्यूनरल को दिया होगा याद करके बता दें, सेवेंट्री हमें भी दिमाग में नहीं आ रहा क्या 2 मीनिंग लिख पाए थे। मर्सेनरी में तो एक पता है, वो तो खैर इस पर ध्यान दें, ऊपर हो लालची जाएगा। आदमी। दोनों बाकी का चर्च में सती होता है, चर्च जो होता है पूजा करने की जगह, केव में पिंजा होता है साइडों में। पूजा करने की जगह हाँ, केव में पिंजा। ईसाइयों का देखिए, साइनागोग्यू मतलब होता है आराधनालय, आराधनालय जहाँ पर आराधना किया जाए, प्रार्थना किया जाए किसी का, वो साइनागोग्यू कहलाता है। चर्च का मतलब ईसाइयों का मंदिर चर्च कहलाता है, जगह जहाँ पे लोग इबादत करते हैं। केव मतलब गुफा, केव का मतलब गुफा। ठीक है, आज के लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।